सबसे पहले आप सबको नमस्कार। चलिए आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, इसमें टोटल 6 सवाल हैं। 6 सवाल को अभी करेंगे। पहला सवाल है, एक आदमी ने एक कुत्ता और एक बिल्ली 19,000 रुपये में खरीदे। उसने कुत्ता पर 13% लाभ तथा बिल्ली पर 6% हानि लेकर बेच दिया और कुल सौदे पर उसे 2% का लाभ हुआ, तो कुत्ते का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए, इस तरह के सवाल में तुरंत हम एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन क्या होता है, देखिए एलिगेशन बीच में एवरेज प्राइस को बीच में रखते हैं, औसत मूल्य या टोटल लाभ कितना हो रहा है, कुल सौदे पर लाभ 2%, तो +2% बीच में रख दिए। और एक तरफ है कुत्ता और क्या है, एक बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली। कुत्ता को 13% लाभ पर बेचा जा रहा है, +13%। चलिए, कुत्ते पर 13% लाभ और बिल्ली पर 6% हानि, यानी -6%, और बीच में टोटल सौदे पर 2% का लाभ हो रहा है। देखिए एलिगेशन में कैसे होता है, एलिगेशन में एक 13 से ये घटेगा और फिर इससे ये घटेगा, यानी एक बार जो बड़ा है उससे ये घटेगा और फिर बीच वाला एक बार ये जो बड़ा है छोटा में घटेगा। तो 13 में 2 गया, कितना बचा 11, और 2 में -100 करेंगे तो कितना जाएगा 8%, यानी 11 और 8 का अनुपात, किसका अनुपात निकल गया, क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। यानी कुत्ता का क्रय मूल्य 8 और बिल्ली का क्रय मूल्य 11, और कुल क्रय मूल्य कितना दिया है 19,000, यानी इसका मतलब हो गया 11 और 8 19 का अनुपात, 19 का वैल्यू दिया है 19,000, तो 1 का वैल्यू हो गया 1,000। तो कुत्ते का क्रय मूल्य 8,000, 8 का वैल्यू 8,000, और बिल्ली का क्रय मूल्य 11 का वैल्यू 11,000। पूछ रहा है क्या, कुत्ता, तो कुत्ते का क्रय मूल्य हो गया 8,000। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक रंगीन टीवी और एसी प्रत्येक को 12,600 रुपया में बेचा गया। टीवी को 12.5% हानि पर जबकि एसी को 12.5% के लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, टीवी को 2 वस्तु है, एक टीवी, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये क्वेश्चन नंबर 2 वस्तु, एक टीवी और एक एसी। प्रत्येक को, यानी टीवी के लिए, पहला देखिए, पहले वस्तु है टीवी के लिए, टीवी को कितना बेचा जा रहा है, प्रत्येक को 12,600 रुपया में बेचा गया, और टीवी को 12% हानि पर बेचा गया, यानी 12.5% हानि। 12.5% हानि का मतलब हो गया 12.5% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12.5% का परसेंटेज वैल्यू 1/8 होता है, ठीक। यानी 8 का सामान एक हानि पर बेचा गया, यानी 8 का सामान 7 में बेचा गया। टीवी जो है इधर सीपी इधर एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 8 अगर टीवी का सीपी 8 था तो उसे 7 में बेचा गया, एक हानि पर बेचा गया, यानी 7 में बेचा गया, ठीक। और एसी दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम, यानी 12,600, प्रत्येक को बेचा जा रहा है 12,600 रुपये में, और एसी को भी वही बेचा जा रहा है 12,600 रुपया में बेचा जा रहा है। एसी को 12% के लाभ पर बेचा गया, 12.5% के लाभ पर बेचा गया। 12.5% लाभ का मतलब 8 का समान 9, यानी 8 का समान 9 में बेचा गया, ठीक। देखिए यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ, यहाँ 1 का हानि हो रहा है, -1 का हानि हुआ, यहाँ लाभ कितना हो रहा है, +1 का लाभ हो रहा है। यह 7 का वैल्यू था, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,600, यानी 7 का वैल्यू 12,600, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ 1 का वैल्यू निकालिए, 7 का 7, 5 7 56, यानी 1,800, यानी इसका मतलब 1,800 रुपया क्या हो गया, हानि हुआ, 1,800 क्या हो गया, हानि। और यहाँ निकालिए, 9 का वैल्यू है कितना 12,600, 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 9 1 9 3 9 चौके 36, यानी 1,400 रुपया, यानी इसको एसी पर 1,400 रुपये का लाभ हुआ, जबकि टीवी पर 1,800 रुपये का हानि हुआ। तो टोटल क्या हुआ, लाभ की हानि, तो हानि हो रहा है, पता चल रहा है, हानि कितना हो रहा है 1,800 रुपया, यानी 1,800 रुपया हानि हुआ, 1,400 रुपया लाभ, इसका मतलब 400 रुपया का क्या हो गया, हानि, 400 रुपया का हानि। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं 50 रुपये की दर से खरीदा। उसने 30 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची, शेष 10 वस्तुएं 10% की हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे,
टोटल वस्तु कितना है 40 वस्तु, यानी 40 वस्तु में 30 वस्तु, यानी कुल वस्तु को नीचे रखेंगे इस प्रकार से 40 वस्तु में 30 वस्तु उन्होंने बेच दिया 10, 30 वस्तु में 20% के लाभ पर बेचा, यानी 120, मतलब 20% लाभ का मतलब +20%, ऐसे ही लिख सकते हैं +20%, ठीक है। और आगे शेष 10 वस्तु, और जो 10 वस्तु बचा, यानी 10 वस्तु कितना वस्तु में 40 वस्तु में 10 वस्तु जो बचा उसको 10 वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया, यानी -10%। हानि का मतलब माइनस, इसको हल कीजिए 20 दूना 40, 2 से कटाएंगे तो 15, यानी 15 अब प्लस 10 चौके 40, 10/4 का मतलब हो गया -10/4, यानी 15 प्लस माइनस माइनस 10/4 का मतलब 2.5, 2.5 का मतलब हो गया 2.5 का मतलब 13.5, सॉरी 12.5% का क्या हो गया प्लस में आया आंसर, इसका मतलब 12.5% लाभ। अगर माइनस में आता तो हानि, या प्लस में आ रहा है तो 12.5% क्या हो गया लाभ हो गया। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, खरीदते और बेचते समय 10% वजन का घपला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए खरीदते और बेचते समय 10% के वजन का 10% वजन का घपला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी 10% वजन का घपला मतलब क्या होता है, खरीदते जब वो खरीद रहा है सामान तो वजन ज्यादा ले रहा होगा, और जब बेच रहा है सामान तो वजन कम देता होगा, तब ना घपला का मतलब ये हो, खरीदते समय 10% ज्यादा ले लेता होगा दुकानदार से, और बेचते समय वो 10% ग्राहक को कम देता होगा, तो दोनों स्थिति में ये लाभ कमा रहा है ना, तो बोल रहा है कि कुल लाभ उसका क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस तरह सवाल में, बहुत ही आसानी से निकालेंगे। खरीदते और बेचते समय 10% वजन का घपला करता है, 10% का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, 10% का परसेंटेज वैल्यू 1/10 होता है, यानी खरीदते समय वो क्या करता होगा 10 के जगह वो 11 ले लेता होगा, अगर 10 के जगह वो क्या ले लेता होगा 11 ले लेता होगा, जबकि बेचते समय यानी 9 बेचते समय देखिए 10 में एक घपला कर रहा है, 10 में एक घपला, इसका मतलब क्या हुआ 10 में एक घपला, 10 में एक बेचते समय एक घपला कर रहा है, इसका मतलब हो गया यानी नाप रहा है 9 वजन और दिखा रहा है 10, यानी दे रहा है 9 और दिखा रहा है कितना 10 दिखा रहा है, ग्राहक को दे रहा है वास्तव में 9 और दिखा रहा है 10, इस स्थिति में लाभ हुआ, और यहां भी इस स्थिति में भी इसको लाभ हो रहा है, तो टोटल लाभ क्या हो रहा है 10 9 90 और 11 धन 110, ये 0 इकट्ठा 9:11 का मतलब क्या हो, 9 का समान 11 दिख रहा है, कितना लाभ 2 का लाभ, परसेंटेज लाभ पूछ रहा है कितना में 9 में, तो लाभ बना 100 बटे क्रय मूल्य, यानी 200/9% का लाभ हो गया। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दुकानदार 11.1/9% लाभ पर चाय बेचता है और वजन में 12.5% का घपला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए एक दुकानदार, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार 11.1/9% लाभ पर चाय बेचता है, यानी लाभ पर बेच रहा है, 11.1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, भिन्नात्मक वैल्यू 1/9 होता है, याद रखना पड़ेगा। ऐसे निकाल भी सकते हैं, समय लगेगा लेकिन याद रहेगा तो जल्दी से हो जाएगा। 1/9 हो गया इसका भिन्नात्मक वैल्यू। और देखिए यानी 11.1/9% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ 9 का समान एक लाभ पर बेच रहा है, 10 में बेच रहा है, यानी मूल्य कितना है 9 से 10 लाभ पर बेच रहा है, 9 का समान 10 में बेच रहा है, तब ना 11.9 लाभ होगा, 9 का समान 10 में बेच रहा है, एक लाभ लेकर। दूसरा देखिए वजन में 12.5% का घपला करता है, वजन में 12.5% का घपला, यानी इसका परसेंटेज वैल्यू 1/8 12.5% होगा। तो देखिए यानी वजन में 12.5% का घपला करने का मतलब हुआ कि वो मूल वजन यानी 8 में एक घपला कर रहा है, 8 में कितना घपला कर रहा है, एक घपला कर रहा है, 8 में एक घपला कर रहा है, यानी 7 दे रहा है दुकानदार को और ग्राहक को 7 दे रहा है और दिखा रहा है 8 दिए, दिखा रहा है 8 दिए, यानी ये वजन में घपला किया, इसमें वजन में, तो ओवरऑल इसको लाभ हुआ कि हानि, ओवरऑल क्या हुआ देखिए
ओवरऑल 9 सते 63 और 10 सते 80, यानी 63 का समान 80 में दिख रहा है, इसका मतलब 17 का लाभ हो रहा है, हो रहा है ना, यानी 17 का लाभ हुआ गुना 100 पर, अब बटे कितना पर लाभ हुआ, 63 पर लाभ हुआ ना, तो इसका निकाल दीजिए, ये हो गया इसका लाभ, टोटल लाभ, यानी 1700 अब बटे 63% आंसर लाभ, इतना प्रतिशत लाभ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 12.5% हानि उठाता है। यदि वह 1 केजी में x ग्राम मापता है तो 25% का लाभ उठाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 12.5% हानि उठाता है, यानी अब की बार हानि उठा रहा है क्रय मूल्य पर 12.5% का मतलब हो गया 1/8, यानी 8 का सामान अब की बार 7 में बेचेगा, यानी एक हानि हो रहा है, यानी यहाँ मूल्य क्या हो गया, 8 का वस्तु 7 में दे रहा है, ठीक, तो हानि हो रहा है। और देखिए यदि वह 1 केजी वजन में क्या करता है, गलत कर रहा है, यानी वजन में 1 केजी की जगह x ग्राम माप रहा है, पता नहीं है कितना 1 केजी की जगह हमको निकालना है। मूल वजन 1 केजी था, यानी 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम दे रहा है ये पूछ रहा है, और टोटल ओवरऑल दे दिया है कि 20 कितना लाभ हो रहा है, ओवरऑल 25% का लाभ उठाता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/4, यानी 1/4 का मतलब 25% लाभ, यानी मतलब 4 का समान 5 में दे रहा है, टोटल इसे हो रहा है क्या 4 का समान 5 में बेच रहा है। तो देखिए पहले यहाँ वजन का रेशियो निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 8×5 = 40, इसका वैल्यू गया 40, 7 के 28, यानी वजन का रेशियो कितना निकल गया 28:40, इसको और कटा दीजिए ताकि आसानी हो जाए, यानी 4 7 28 और 4 घन 40, यानी 7:10, यानी इसका मतलब क्या होगा, वजन का रेशियो 7:10 का मतलब क्या हुआ कि 7 दे रहा है ग्राहक को और दिखा रहा है कितना 10 दिए, दिखा सॉरी, यानी 7:10 हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ 7, यानी 10 टोटल हो गया, इसका मतलब यानी 10 इसका मूल वजन था, 10 क्या था मूल वजन, 7 के जगह यानी 7 दे रहा है दुकानदार को और दिखा रहा है 10 दिए, यानी यहाँ भी 3 ग्राम क्या कर रहा है, 10 ग्राम पे 3 ग्राम वो लाभ ले रहा है ना, यानी यहाँ लाभ हो गया, देखिए हम 7:10 के ग्राम, यानी 10 ग्राम में 7 ग्राम वो ग्राहक को दे रहा है, दिखा रहा है कि हम 10 दिए हैं, तो 1 केजी की जगह वो कितना दिया था यही पूछ रहा है, 1 केजी की जगह कितना मापता है, तो देखिए 10 ग्राम पर 7 ग्राम ऐसे निकाल लीजिए, इसको इसका अनुपात ये लिख सकते हैं इसको, यानी 10 ग्राम 7 की जगह 10 दे रहा है, इसका अगर हम इसको 100 से गुना कर दें तो 1000 आ जाएगा, 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 1 केजी की जगह कितना दे रहा है, यहाँ 100 गुना किया तो यहाँ भी 100 गुना करेंगे, अनुपात सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ 100 गुना किया है, तो ये हो गया 700 अनुपात 1000 ग्राम, यानी 1 केजी की जगह ये 700 ग्राम क्या कर रहा है दे रहा है, 700 ग्राम माप रहा है, ये हो गया आंसर। यही पूछ रहा था कि x ग्राम मापता है, 1 केजी की जगह x ग्राम मापता है, यानी 1 केजी की जगह 1000 ग्राम मापता है, ये हो गया आपका आंसर। 6 सवाल कर लिए, ध्यान से देख लीजिए एक बार और इसको, आता है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ, धन्यवाद।